अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप हर शर और बद से महफूज होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और बस दे दबदब सफाइयों पे चढ़े हुए हैं क्योंकि साल में 2 बार पल सफाई होती है मेरे घर में। एक तो जब सर्दी जा रही होती है और जब गर्मी जा रही होती है, स्पेशली ये 2 सीज़न। और सफाई तो रोज़ ही होती है, लेकिन ये वाली जो सफाई है ना, थोड़े से ऊंची सफाई, ये दो दो बार ही होती है। ये अहमद पोस्ट कर रहा था और वो कह रहा था देखें मैं कितना काम करता हूँ अपने घर में। सुबह सुबह का टाइम था, इनको मैंने नाश्ता करा दिया हुआ था और ये जा रहे थे अपने अ, मेरे ससुराल, मतलब अपनी दादी अम्मी की तरफ। और वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों को छुट्टी होती है तो बच्चों ने और कहाँ जाना होता है। 2 तो घर हैं इधर करीब, मैं हूँ और मेरे इन-लॉज़ हैं, तो फिर ये उनकी तरफ जा रहे थे। और इनको खाना खाना खिला के, इनको नाश्ता करा के मैं तकरीबन फ़ारिग तो नहीं थी, खाना खिला के नाश्ता करा के फ़ारिग हुई थी और बस इनको भेजने के चक्करों में थी, ताकि फिर मैंने जो बड़ी बड़ी वाली सफाई है वो तो मैंने इनसे करा ली थी। अब ये जो अहमद है ना, ये वेट कर रहा, हमारी मिमी देखें इस तरह खेलती है, और जब ये खेलती है तो मुझे ऐसे लगता है कि बस ये पागल होने वाली है। इतनी तेज़ भागती माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। जब हमने इसको रेस्क्यू किया था ना, तो ये बहुत ज़्यादा ना वीक थी और मुझे लगता था ये बीमार है, क्योंकि ये इस तरह से एक्टिव नहीं थी। वैसे उस वक़्त छोटी भी थी, और आपको पता है बच्चे जब पैदा हुए होते हैं, इनकी 3, 4, 5, 6 बच्चे दिए हुए थे वो उस कैट ने, और ये उसमें से एक थी। और ये जब मिली थी उनको तो ये बेचारी थोड़ी इंजर्ड भी थी, और इस तरह से तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो गई है। और मेरे बच्चे और मैं इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल कर रहे हैं। ये जो ये शूज़ का लंडा बाज़ार नहीं है। मैंने सोचा कि आजकल इतनी अच्छी धूप चली हुई है, तो क्योंकि आगे-आगे तो अब धूप नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो इतनी तेज़ नहीं होगी कि उस पे ये सब चीज़ें ना खुश्क हो जाएँ। तो ये देखें बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं और मैंने शूज़ धो के रखे हुए थे। मैंने साथ में चेक किया कि अगर खुश्क हो गए हैं तो मैं इनको उठा लूँ, लेकिन अभी तक ड्राई नहीं हुए हुए थे। मैं अंदर आई तो ये दोपहर का टाइम था, क्योंकि सफाई-शफाई कराई थी। इन्होंने इन्होंने अपने प्लान्स मुझे पहले ही बता दिए थे कि हमें तो आज जाना है उधर, और हमें कोई इनकी प्लानिंग होती है, कोई फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, क्योंकि वहीं पे रहे हैं इतने साल और सारे फ्रेंड्स इनके उधर ही हैं। तो इस वजह से तो मैंने सोचा अच्छा मैं इनसे पहले सफाइयाँ करा लूँ, नाश्ता मैं अपना बाद में करूँगी। तो मैं सोच रही थी बैठ के कि मैं क्या अब नाश्ता करूँ, क्योंकि अभी दोपहर में नमाज़ का टाइम भी होने वाला था। और तो ये मेरे पास आके लेट गई और तकरीबन सो गई। अभी इतना खेली है अहमद के साथ माशाल्लाह, तो अब ये थक गई है। और वैसे भी मैंने सुना है कि कैट्स जो होती हैं ना, वो अपनी लाइफ में 60-70% तो बस सोती हैं। ये नॉर्मल है। तो ये जब ज़्यादा खेलती है, खाती है, तो ये सो जाती है। तो अच्छा, उसको सुला के उसको साइड पे किया, थोड़ा-सा घर सेट किया। ये अभी खाना खा के वो बर्तन छोड़ के गए हैं, बर्तन उठाए, थोड़ी-थोड़ी सफाइयाँ की। वो तो उनकी होते ही कर ली थी। वैसे ये मैं वज़ू करने आई थी, तो ये यहाँ पे मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लूँ, इससे पहले कि दोपहर की नमाज़ मिस हो जाए। और आजकल तो सर्दी में तो ज़ोहर, असर और मगरिब का बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं लगता। एक ही वज़ू में माशाल्लाह तीनों नमाज़ें हो जाती हैं। तो कभी-कभी तो ऐसा ही होता है। तो अब ऐसे है कि मैं नमाज़ पढ़ ली है और फिर मैं सोच रही थी कि मैं अब लंच भी करूँ और फिर पहले ब्रेकफ़ास्ट करूँ, फिर लंच करूँ, क्या करूँ? तो मैंने सोचा पहले, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही, वज़ू करके तो बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो जाती है। मेरे पाँव में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा ठंड लगती है और बड़ी मुश्किल से ये गर्म होते हैं। तो सॉक्स ढूँढ रही थी, फिर मिट्ठुओं को भी खाना देना था। सबको खाना दे के ना, माँ जो होती है ना, माँ वो सबका ध्यान रख के तो फिर अपनी तरफ आती है। लेकिन मैंने आज अपने लिए एहतमाम भी बड़ा किया। मैंने सोचा आज मुझे अपनी अम्मी इतनी याद आ रही थी, क्योंकि एक तो इसी महीने मेरी बर्थडे, फिर मेरी शादी, एनिवर्सरी, ये सब चीज़ें। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर माँ, आपको पता है, सबसे पहले ही याद आती है। तो अभी किचन बिखरा हुआ था, मैंने समेटा नहीं था। मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। तो मैंने आज बनाया अपने लिए कीमे वाला पराठा। मैंने बच्चों से भी पूछा था, हस्बैंड से भी पूछा था, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने नहीं खाना भैया। मैं कहा अच्छा चलो सही हो गया। ये भी हस्बैंड को भी मैंने सैलेड बना के दिया था। तो जो रेड रेड है ना, ये बीट रूट का कलर है।
तो मैंने अपना किया पराठा फुल एन्जॉय और इतना यम्मी उफ़, उफ़, उफ़ माशाल्लाह! बहुत ही मज़े का था, देख के मुझे दोबारा खाने का दिल कर रहा है। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, अब इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्ती बच्चों को खिलाऊँगी और उनको देखो ज़रा कीमे वाले पराठे से ज़्यादा उनको आलू वाला पराठा अच्छा लगता है, हद ही हो गई है वैसे। बहरहाल ये पराठा मैंने एन्जॉय किया और चाय-शाय पी। इतने में बस शाम हो जाती है। शाम का तो बिल्कुल आइडिया नहीं लगता, पता ही नहीं चलता कहाँ टाइम चला गया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है और कोई भी बात है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा जनाब, पूछना क्या है, मतलब बंदा कोई बातचीत कर लेता है। चलिए, अच्छा मैं रात के लिए ना मैंने सोचा मैं फ़िश बना लूँ, क्योंकि फ़िश आई हुई थी, वो जो बताया था ना लास्ट टाइम फ़िश आई हुई थी, तो उसको जब मैंने मैरिनेट करके भी रखा था। तो फिर जब मैंने फ़िश बना ली तो मुझे याद आया, अल्लाह के अहमद तो फ़िश खाता ही नहीं है, वो तो, और ये तो पकी हुई तो बिल्कुल नहीं खाएगा। फिर उसके लिए मैंने जो थोड़ा-सा कीमा बच गया था, उसके लिए मैंने बनाया आलू कीमा और यहाँ पे चली गई है लाइट। सर्दियों में भी लाइट जा रही है, हद ही हो गई है वैसे। तो अच्छा मेरा ना स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो ये जो उल्टी-सीधी वीडियोज़ है ना, ये इस वज़ह से बनती हैं। अ, तो इस वज़ह से फिर मैं ये बनाया और अच्छा इस टाइम तक ना सिर्फ़ ये मैंने 2-4 काम किए और ऐसे लग और रात हो गई थी तकरीबन। शाम, अब तो शाम होती नहीं है ना, बस डायरेक्ट रात ही हो जाती है, तो बस वो वाली रात हुई हुई थी शाम से, और ऊपर से लाइट भी गई हुई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा ना कोई वो लग रहा था। अच्छा घर पे मैं अकेली होती हूँ, तो सिर्फ़ ये मिमी खेल रही होती है आगे-पीछे मेरे, और मुझे एहसास एहसास ये रहता है कि चले मेरे पास कोई है। मिमी का मुझे बहुत ज़्यादा, मिमी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। क्योंकि बाकी सब चले जाते हैं, तकरीबन रोज़ ही चले जाते हैं वो 2, 4, 5 घंटों के लिए, शाम में वो चले जाते हैं, बच्चे भी और हस्बैंड भी। तो शाम का जो टाइम है ना, और स्पेशली सर्दियों की जो शामें हैं ना, वो मैं और मेरी मिमी इकट्ठे गुज़ारते हैं, काम करके गुज़ारते हैं, कुछ कभी स्क्रीन देख लेते हैं, तो कभी, और फिर नमाज़ों से ही टाइम नहीं मिलता है माशाल्लाह। नमाज़ जब ख़त्म हो जाती है मगरिब के बाद थोड़ा-सा ज़रा टाइम मिलता है, तो उसमें हम टीवी-शीवी देख लेते हैं, ड्रामा देख लेते हैं, थोड़ा-सा किचन का काम कर लेते हैं, और सुबह सफाई की होती है, लेकिन शाम में दोबारा ऐसे लगता है कि दोबारा सफाई करनी है, तो शाम में थोड़ा-सा हम खलारा-खलूरा समेटते हैं। ये लाइट गई हुई थी और मुझे मैंने ना सॉक्स चेंज करने थे और मैं सॉक्स लेकर आई हूँ दोनों, और जब मैंने ये लाइट ऑन की अपने फ़ोन की, तो वो एक का कलर और था, एक का कलर, वैसे तो जो सॉक्स गुम जाते हैं ना, जो जोड़ी कपल में नहीं होते कपल, जो कपल अलग-अलग हो जाते हैं ना, फिर मैं उनको घर में पहन लेती हूँ। एक कोई और कलर, दूसरा कोई और कलर, मेरा ख़्याल है कि इसको इसी तरह बंदा यूज़ कर लेता है। ये देखें जनाब, मिमी के काम है, ये नया सॉक्स और मिमी ने क्या इसका हशर कर दिया, इसके अंदर घुसी हुई थी कल परसों, और मुझे आइडिया था कि कोई तबाही फेरी होगी। चलें फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मैं बस अपना ये अकेलापन एंजॉय करती हूँ। वैसे कहते हैं, सुना था माँओं के बाद तो फिर महफ़िलें भी इतना अकेली लगती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मुझे अकेले में भी मज़ा आता है, लेकिन लोगों में भी अच्छा लगता है, लेकिन अकेले में भी मैं बोर नहीं होती हूँ, क्योंकि हमारे साथ, हम बेटियों के साथ या हम बच्चों के साथ हमारे माँ-बाप की, हमारी माँओं की यादें होती हैं। ये वो बात है जो बस वो लोग समझ सकते हैं जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं हैं, और अगर हैं भी तो उनसे दूर हैं। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।